हेलो गाइस, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल प्राइम साइंस में। बच्चों, आज इस वीडियो में हम समझेंगे आज की वर्कशीट नंबर 38। इस वीडियो का आज का मेन टॉपिक है कार्बन के अपर रूप, जिसमें हम जानेंगे अपर रूप किसे कहते हैं और कार्बन के कौन कौन से अपर रूप होते हैं। बच्चों, यदि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। अब समझते हैं अपर रूप किसे कहते हैं। जब किसी एक तत्व के विभिन्न रूप होते हैं और उनके भौतिक गुण एकदम अलग अलग जबकि उनकी रासायनिक गुणधर्म एक समान होते हैं, इन्हें हम किसी भी वस्तु का अपर रूप कहते हैं। जैसे हम बात करें कार्बन के अपर रूप की, तो हम यहाँ कार्बन के 3 अपर रूप देखते हैं, हीरा, ग्रेफाइट और बकमिस्टर फुलेरिन। ये सभी अपर रूप देखने में भौतिक रूप से एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट हैं। भौतिक प्रॉपर्टी एक दूसरे से इनकी आपस में कोई भी प्रॉपर्टी मैच नहीं करती है, लेकिन यदि हम इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें, रासायनिक गुणों की बात करें, तो इन तीनों के रासायनिक गुण एकदम समान होते हैं। आइए समझते हैं इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, भौतिक प्रॉपर्टीज कैसे एक दूसरे से अलग हैं। संरचना के आधार पर इनके अपर रूपों में क्या अंतर है, तो हम देखते हैं जो ग्रेफाइट है इसमें षटकोणीय श्रृंखला है। षटकोणीय जो संरचना है ये एक दूसरे के ऊपर लेयर बनाती है, जबकि यदि हम बात करें हीरे की, आप यहाँ देखेंगे तो एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाती है। त्रिआयामी जो संरचना है वो हीरे के अंदर कार्बन के एटम्स की होती है। बात करें आबंधन की, इनके बीच में कैसा फोर्स है, कैसा बल लगता है। जो एक कार्बन परमाणु है वह अपने आसपास के 4 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होता है, और ये परमाणु आपस में जो बॉन्ड बनाते हैं, जो आबंध बनाते हैं, वो सिंगल बॉन्ड बनाते हैं। कैसा बॉन्ड बनाते हैं? सिंगल बॉन्ड। जबकि यदि बात करें ग्रेफाइट की, ग्रेफाइट के जो कार्बन का परमाणु है वह अपने साथ वाले किन्हीं 3 परमाणुओं के साथ जुड़ा होता है। हीरा में जो परमाणु होते हैं वो 4 से जुड़े होते हैं, ग्रेफाइट में 3 से। आप यहाँ देख सकते हैं एक परमाणु अपने साइड वाले 3 परमाणुओं से जुड़ा होता है, और इसमें 2 बॉन्ड सिंगल बॉन्ड होते हैं जबकि एक बॉन्ड डबल बॉन्ड मतलब द्वि आबंध होता है। यदि इनके फिजिकल अपीयरेंस की हम बात करें तो जो ग्रेफाइट है ये चिकना होता है। आपने देखा होगा जो पेंसिल की नोक होती है, पेंसिल में जो ब्लैक जो भी चीज़ आप देखते हैं वो ग्रेफाइट है, और यह छूने में चिकना होता है, फिसलनशील होता है। जबकि यदि हम हीरे की बात करें तो हीरा तो अब तक की जितनी भी ज्ञात वस्तुएं, जितने भी ज्ञात पदार्थ हैं उनमें सबसे कठोर होता है। ग्रेफाइट विद्युत का चालन करता है जबकि हीरा विद्युत का कुचालक होता है, यह विद्युत का चालन नहीं करता। ग्रेफाइट का यूज स्नेहक, पेंसिल, लेड वगैरह में करते हैं। जो सेल बनते हैं सेल में भी ग्रेफाइट का यूज होता है, जबकि हीरा का यूज कांच को काटने वाले उपकरण या ज्वेलरीज में किया जाता है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि ग्रेफाइट अधातु होने के बाद भी और कार्बन का ही एक अपर रूप होने के बाद भी कैसे विद्युत का संचालन करता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देखिए ग्रेफाइट के अंदर एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, जिसके कारण वह ऊपर लेयर से नीचे लेयर में मूव कर सकता है। यह फ्री इलेक्ट्रॉन ही इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन के लिए काम करता है, इसी के द्वारा ही इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होता है। बात करते हैं बकमिस्टर फुलरेंस। बकमिस्टर फुलरेंस भी एक कार्बन का ही अपर रूप है। इसमें कार्बन के 60 परमाणु आपस में मिलकर इसकी संरचना को बनाते हैं, इसके एक अणु को बनाते हैं। इसकी रिसेंट में ही खोज की गई है, और यह देखने में जो इसमें परमाणु होते हैं कार्बन के
वे एक फुटबॉल के आकार में व्यवस्थित होते हैं। देखने में एक फुटबॉल के जैसा आकार लगता है। इसमें ये सभी परमाणु मिलकर पेंटागोनल मतलब और षटकोणीय हेक्सागोनल शेप में व्यवस्थित होते हैं। इसकी जो शेप है वो एक गुंबद से मिलती है, जिसको एक अमेरिका के फेमस आर्किटेक्ट बकमिस्टर ने बनाया था, इसलिए इसको नाम बकमिस्टर फुलेरिन दिया गया। इसमें कार्बन के 60 परमाणु एक साथ जुड़े होते हैं। कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति की, इसकी प्रकृति सर्वतोमुखी कैसे है? बच्चों देखो, कार्बन की दो यूनिक प्रॉपर्टीज़ हैं, एक श्रृंखलन और एक चतु संयोजकता। सबसे पहले हम बात करते हैं श्रृंखलन क्या है। कार्बन के अन्य परमाणु कार्बन के साथ ही मिलकर आबंध बनाते हैं। इस तरह की क्षमता इनकी अद्वितीय क्षमता होती है, जिसके कारण ये एक बड़ी संख्या में अणु बना सकते हैं। इस गुण को श्रृंखलन कहते हैं। जो कार्बन के परमाणु होते हैं वो अपने ही अन्य परमाणुओं के साथ एक लंबी चेन बना सकते हैं, बॉन्ड बना करके एक के बाद एक लंबी चेन बना सकते हैं, एक लंबी श्रृंखला बना सकते हैं। देखिए ऐसे, अभी जब आप आगे पढ़ेंगे तो इनको जानेंगे। इस तरह से कार्बन के परमाणु अन्य परमाणुओं के साथ एक श्रृंखला, लंबी श्रृंखला बनाते हैं। इसी क्षमता को श्रृंखलन कहते हैं। बच्चों, यह श्रृंखला इस तरह से चेन हो सकती है या इसमें ब्रांचेस भी हो सकती हैं, या ये रिंग शेप भी चेन बना सकते हैं। इसके अलावा कुछ और भी तत्व हैं, जैसे सिलिकॉन। सिलिकॉन भी श्रृंखलन शो करता है, लेकिन ये केवल 7 या 8 परमाणु को ही आपस में जोड़कर एक चेन बना सकता है। और इस तरह बनी हुई जो सिलिकॉन की चेन होती है वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती है, अति अभिक्रियाशील होती है, मतलब स्टेबल नहीं होती। जबकि जो कार्बन के द्वारा चेन बनती है ये बहुत ज़्यादा स्टेबल होती है, ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होती। बीच में जो बॉन्ड बनता है यह बॉन्ड बहुत ही प्रबल होता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग आबंध होता है, जिसके कारण ये जो कार्बन के अणु बनते हैं, ये कार्बन के यौगिक जो बनते हैं, ये बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं। अब बात करते हैं चतु संयोजकता की। तो बच्चों, इसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। चतु संयोजकता है क्योंकि कार्बन के पास 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। वह अपने किन्हीं अन्य परमाणुओं से 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, जिसमें वह ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन आदि से भी ये इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है और उनके साथ आबंध बनाकर नए यौगिक बना सकता है। इसी के कारण कार्बन की जो प्रॉपर्टी है वो सर्वतोमुखी है। कार्बन के द्वारा जो आबंध बनते हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग इसलिए होते हैं क्योंकि इनका जो नाभिक है वो उन परमाणुओं को और इलेक्ट्रॉनों को अच्छे से मजबूती से पकड़ के रखता है, क्योंकि इनका आकार छोटा होता है। बच्चों, आपने सुना होगा आजकल मार्केट में आर्टिफिशियल डायमंड मिलते हैं, आर्टिफिशियल हीरे मिलते हैं। देखिए वो हीरे नेचुरल हीरे से किस तरह से डिफरेंट होते हैं। इन दोनों में केवल साइज का फ़र्क होता है, अदरवाइज ये दोनों देखने में या इनकी जो संरचना होती है वो बिल्कुल सेम होती है। जो आर्टिफिशियल डायमंड है उसका साइज बहुत बड़ा नहीं होता, वो छोटे साइज का होता है। शुद्ध कार्बन को जब अत्यधिक उच्च दाब और ताप पर ट्रीट करते हैं, मतलब कार्बन के बहुत सारे परमाणु को एक साथ रख के उनको हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे एक साथ जब ट्रीट किया जाता है तो यह हीरा बन जाता है। इसी को हम आर्टिफिशियल हीरा कहते हैं। यह प्राकृतिक हीरे से केवल साइज में छोटा होता है, अदरवाइज इनमें कोई डिफरेंस नहीं होता है। ये हम पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं कि जो बकमिस्टर फुलरेंस है, इसका जो नाम है वो इसलिए ऐसा है क्योंकि अमेरिकी आर्किटेक्ट बकमिस्टर फुलर द्वारा डिजाइन किए गए एक गुंबद के समान दिखता है, इसलिए इस अणु का नाम फुलेरिन दिया गया है। चुके होंगे
कि अपर रूप क्या होते हैं और कार्बन के कौन कौन से अपर रूप हैं और उन अपर रूप की अपनी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। आइए अब इससे रिलेटेड इस वर्कशीट में जो क्वेश्चन आंसर्स हैं एक बार उन्हें सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति क्यों दर्शाता है? क्योंकि कार्बन के पास दो यूनिक प्रॉपर्टीज हैं, एक है श्रृंखलन और दूसरी चतु संयोजकता। तो इन्हीं दो प्रॉपर्टीज के कारण कार्बन की जो प्रॉपर्टी है, प्रकृति है, वो सर्वतोमुखी है। ये बहुत अधिक मात्रा में, बहुत अधिक संख्या में यौगिक का निर्माण कर सकता है, क्योंकि ये अपने ही कार्बन के साथ दूसरे कार्बन को जोड़कर नया यौगिक बना देता है। नेक्स्ट है, कार्बन के परमाणु अधिक संख्या में यौगिक क्यों बनाते हैं? वही श्रृंखलन के कारण। श्रृंखलन के कारण ये कार्बन अपने ही दूसरे एटम के साथ जुड़कर नया यौगिक बनाते हैं, जिसके कारण इनके यौगिकों की संख्या बहुत अधिक है। नेक्स्ट है, फ्लोरीन के कार्बन परमाणु की न्यूनतम संख्या एवं उसका आकार बताइए। तो हम जानते हैं इसमें कार्बन के 60 परमाणु होते हैं, 60 एटम होते हैं, जो आपस में पेंटागोनल या फिर हेक्सागोनल शेप में जुड़कर एक फुटबॉल के जैसी संरचना बनाते हैं। इसमें 20 हेक्सागोनल शेप होती हैं और 12 पेंटागोनल शेप होती हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, एक बच्चा दोनों ओर से पेंसिल छीलकर बैटरी के दोनों टर्मिनलों से जोड़ देता है। क्या परिपथ में से विद्युत धारा प्रवाहित करेगी? कारण बताइए। बच्चों, आप जानते हैं क्योंकि ग्रेफाइट जो पेंसिल की नोक है, जब पेंसिल छिल जाएगी तो उसके अंदर जो उसकी नोक बनेंगी वो ग्रेफाइट से बनी हुई हैं, और ग्रेफाइट एक विद्युत का सुचालक है। विद्युत के सुचालक होने के कारण परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित करेगी। तो स्टूडेंट्स, हमने समझ चुके हैं कि कार्बन के अपर रूप क्या हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, और कार्बन की जो सर्वतोमुखी प्रकृति है वो क्यों है। अब हमने इसके क्वेश्चन आंसर्स को भी सॉल्व किया है। बच्चों, यदि यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे इस यूट्यूब चैनल प्राइम साइंस को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।